हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद स्टडी के अंदर। आज हम बात करेंगे एसएसटी की बुकें आ जाती हैं ईएमआरएस के लिए महत्वपूर्ण। जो पहले राजस्थान के अंदर ओल्ड लगती थी, पहले राजस्थान के अंदर जो पहले लगती थी वो आ जाती हैं आरबीसी बुकें आ जाती हैं उनकी, और जो वर्तमान में एनसीईआरटी बुकें हैं उनकी, जो आपके लिए तैयारी के लिए बेहतर रहेंगी। इसके अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ, एक एक करके बुकें सभी दिखा देता हूँ आपको। आरबीएससी प्लस में एनसीईआरटी दोनों बुकों को दिखा देता हूँ, जिसके अंदर आप ही बुकें आ जाती हैं, जियोग्राफी की आ जाती हैं, पॉलिटिकल की आ जाती हैं, हिस्ट्री की आ जाती हैं और इकोनॉमी की बुक आ जाती हैं। इन चारों बुकों का जो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की आप सभी बुकों को आपको रिव्यू दिखा देता हूँ। चलिए कक्षा 11 से हम शुरुआत करते हैं। कक्षा 11 की बुकों के बारे में आपको दिखा देता हूँ। आरबीसी बुक आ जाती है, ये पहले जो लगती थी उसकी, और उसके बाद में आपको मैं एनसीईआरटी बुकें दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कक्षा 11 की जियोग्राफी बुक से करते हैं, और ये आ जाती है कक्षा 12 की जियोग्राफी वाली बुक आ जाती है। चलिए पहले कक्षा 11 की बुकें दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको पास में आपके सिलेबस भी होना चाहिए। चलो मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ, मेरे पास सिलेबस है जो आपको जियोग्राफी के अंदर आपके सिलेबस में क्या लगा रखा है। इसके अंदर जैसे जियोग्राफी के अंदर सौरमंडल का परिचय, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी गतियां, घूर्णन, क्रांति, दिन और रात की घटना, जो ऋतु परिवर्तन आ जाते हैं, अक्षांश देशांतर आ जाते हैं, और उसके अक्षांश देशांतर के साथ में समय आ जाता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग आ जाता है, महाद्वीप, महासागर और उसकी उत्पत्ति का, वैज्ञानिक का महाद्वीपीय सिद्धांत आ जाता है। प्लेट टेक्टोनिक, भूकंप और ज्वालामुखी वलन और भ्रंश आ जाते हैं। चट्टाने और चट्टानों के प्रकार आ जाते हैं, मिट्टी निर्माण आ जाते हैं, उनकी विशेषता आ जाती हैं, और पानी जिसके हवा, ग्लेशियर, समुद्री लहरें, आकृति, जलवायु आ जाती है, वायुमंडल आ जाती है, ताप आ जाता है, विश्व की जलवायु आ जाती है। और इसके अंदर पूरा सिलेबस दे रखा है। इसके अंदर जीवमंडल भी दे रखा है और भारत का भूगोल आ जाता है इसके अंदर। और आपको मैं इसके अंदर दिखा देता हूँ बुक के अंदर जो सिलेबस टॉपिक दे रखे हैं उसके अंदर। सबसे पहले ये देखिए, ये आ जाती है पहली वाली प्राचीन बुक, पहली जो बुकें थी, ओल्ड बुकें थी, वो आ जाती है। इसके अंदर दिखाता हूँ आपको, ये आ जाता है। देखिए आप, भूगोल एक विषय के रूप में, पृथ्वी एक ग्रह के रूप में, पृथ्वी का स्वरूप, गतियां, स्थिति और समय की गणना, ये आपको सिलेबस में लगा रखा है, ठीक है। और उसके बाद में आ जाती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना आ जाती है, महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति आ जाती है, शैलें आ जाती है, भूकंप एवं ज्वालामुखी आ जाता है, प्रमुख स्थलाकृति स्वरूप आ जाता है, अनाच्छादन आ जाता है, अपरदन के कारण कारक आ जाते हैं, वायुमंडल आ जाते हैं, सूर्य ताप उष्मा बजट आ जाता है, वायु ताप की पेटियां, पवने आ जाते हैं, वायु राशियां, वाताग्रह, चक्रवात और प्रति चक्रवात आ जाते हैं। और इसके अंदर आ जाते हैं संघनन एवं वर्षा आ जाती है, ये आपको लगा रखा है टॉपिक। ये हमारे इसके अंदर जियोग्राफी के अंदर आपकी ये टॉपिक लगा रखा है। जलवायु का वर्गीकरण दे रखा है, ये आपने लगा रखा है विश्व की जलवायु, और इसके अंदर दे रखा है जलीय चक्र एवं जल राशियों का वितरण आ जाते हैं, महासागरीय जल की गतियां आ जाती है, महासागर उच्चावच, तापमान एवं लवणता आ जाती है, महासागरीय संसाधन आ जाती है, जैव विविधता इसके अंदर लगा रखा है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना आ जाती है इसके अंदर। और भारत का भूगोल के अंदर देखें तो भारत स्थिति विस्तार, ये भारत का भूगोल दे रखा है पूरा, ठीक है। इसके अंदर आपको मैं कुछ अंदर से दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार है ये, अंदर से अच्छी बुकें हैं ये। पृथ्वी एक ग्रह के रूप में आ जाता है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया मैटर दे रखा है इस बुक के अंदर। पहली वाली जो आपके जो आरबीसी बुकें लगती है ना, वो दे रखे हैं, वो है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया मैटर है इसके अंदर। आप देख लीजिए, ये देखिए, ये आ जाते हैं पृथ्वी का स्वरूप और गतियां आ जाती है, अक्षांश और देशांतर आ जाएंगे, ठीक है। आप ये अक्षांश और देशांतर दे रखा है, ये अक्षांश और देशांतर आ जाता है। ये पृथ्वी का आंतरिक संरचना आ जाती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आ जाती है। बढ़िया चित्र दिए हुए एकदम बढ़िया आपके समझाया हुआ है, ठीक है ना। आपको देख लीजिए, ये आ जाते हैं महासागरीय, महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति दे रखा है इसके अंदर। और ये भूकंप एवं ज्वालामुखी आ जाती है इसके अंदर, बढ़िया तरीका से समझा रखा है आपको, देख लीजिए। और आपको आगे दिखा देता हूं मैं, ये देखिए, ये आ जाती है संघनन एवं वर्षा आ जाती है, जैव विविधता संरक्षण आ जाता है, ये आ जाता है भारत का भूगोल आ जाता है इसके अंदर। यहाँ से आ जाता है भारत की स्थिति में विस्तार अवस्थिति आ जाती है। देखिए भारत का
प्रभाव तंत्र आ जाते हैं, मतलब बढ़िया तरीके से दे रखा है। आप ये देखिए मानचित्र दे रखे हैं इसके अंदर, देखिए आपको ऐसे दिखाता हूँ एक एक करके पेज, देखिए मानचित्र दिखा रखे हैं इसके अंदर, बढ़िया गजब की बुक है ये, और आपको तैयारी करने के लिए बढ़िया रहेगी। ये देखिए भारत का मानसून आ जाती है, ठीक है, बढ़िया जियोग्राफी बुक है, ठीक है। और इसके अंदर भूस्खलन दे रखा है, आपके जो या प्राकृतिक आपदा वाले आ जाते हैं टॉपिक, वो इसके अंदर ये हमारे इसके अंदर लगा रखा है और आपके ये बुक के अंदर दे रखा है, ठीक है। चलिए अब आगे दिखाता हूँ आपके कक्षा जो 12 की जियोग्राफी वाली बुक है, ये दिखाता हूँ आपको। देखिए ये कक्षा 12 की जियोग्राफी वाली बुक आ जाती है, इसके अंदर आपके टॉपिक दिखा देता हूँ एक एक करके। मानव भूगोल में प्रकृति व विषय क्षेत्र आ जाते हैं, विश्व की जनसंख्या और जनजाति आ जाती है, और वितरण घनत्व आ जाता है, प्रवास और मानव विकास आ जाते हैं, मानव अधिवास आ जाते हैं, यानी कि विश्व की जनसंख्या के बारे में लगा रखा है। इसके अंदर प्राथमिक और द्वितीय और व्यवसाय आ जाते हैं, परिवहन और संचार आ जाते हैं, और विश्व अंतरराष्ट्रीय व्यापार आ जाते हैं, अब पर्यावरणीय समस्याओं समाधान आ जाते हैं। ये तो लगा रखा है विश्व के बारे में, भूगोल के बारे में। अब आपको दिखाता हूँ भारत की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था दे रखी है ना, जिसके अंदर आपके आ जाते हैं कृषि आ जाते हैं, उद्योग आ जाते हैं, परिवहन आ जाते हैं, और इसके अंदर योजना आ जाती है। ये सब लगा रखे हैं, आपको एक एक करके मैं पहले दिखा देता हूँ। ऐसे देखिए, ये देखिए आपकी बढ़िया तरीके से दे रखा है इसके अंदर, ये देख लीजिए एक एक करके। मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हमारे बगैर या मैप या चित्र के वगैरह आपको समझा हुआ है, बढ़िया तरीके से मैप दे रखे हैं इसके अंदर। यह आ जाते हैं आपके, देखिए पर्यावरण समस्याएं समाधान आ जाते हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से दे रखा है। और अब आपको मैं दिखा देता हूँ कक्षा जो 6 से लेकर के जो 12 तक की एनसीईआरटी बुकें हैं वो दिखा देता हूँ। मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है एनसीईआरटी की बुकों का, आपको एक एक करके और दिखा देता हूँ। देखिए ये आ जाती है कक्षा 6 की बुक एनसीईआरटी की आ जाती है, ये इसके अंदर देख लीजिए आप, इंडेक्स देख लीजिए, विषय सूची, एक एक टॉपिक आप देख लीजिए। उसके बाद में आपको दिखाता हूँ कक्षा 7 की बुक आ जाती है, ये जियोग्राफी हमारा पर्यावरण आ जाता है, ये देखिए आप, ये आ जाता है, इसका इंडेक्स आ जाता है। और अब आपको मैं कक्षा 8 की बुक दिखाता हूँ, कक्षा 8 की बुकें दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये कक्षा 8 की बुक है, ये आ जाता है, इसका इंडेक्स आ जाता है, ये आप देख लीजिए। अब कक्षा 9 की बुक दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए जियोग्राफी की बुकें हैं ये आ जाता है कक्षा 9 की। इसके अंदर भारत का भूगोल दे रखा है, ठीक है, कंप्लीट ही भारत का भूगोल दे रखा है, जिसे जनसंख्या इसके अंदर आ जाते हैं, आकाश, इतिहास, भौतिक स्वरूप, तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और जनसंख्या आ जाती है इसके अंदर, ये टॉपिक दे रखे हैं। और जो उद्योग वाला चैप्टर है वो कक्षा 10 की एनसीईआरटी वाले के अंदर दे रखा है, ये देखिए आप, एनसीईआरटी कक्षा 10 के अंदर दे रखा है। कृषि आ जाते हैं, उद्योग आ जाते हैं, ऊर्जा संसाधन खनिज आ जाते हैं, वन्य जीव आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। कक्षा 11 की एनसीईआरटी आ जाती है। और एक कक्षा 11 की एनसीईआरटी एक बुक और है जिसके अंदर आपको विश्व का भूगोल लगा रखा है, वो फिलहाल नहीं है, वो किसी को दे रखी है, वो आपको मैं बाद में दिखा दूंगा एक दिन। और ये आ जाती है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत आ जाती हैं, ये आ जाती है कक्षा 12 की। और एक आ जाता है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था आ जाती है, इसके अंदर आपके दे रखा है, इसके अंदर आपके जो खनिज, ऊर्जा संसाधन जो कक्षा 10 के अंदर लगा रखा है ना, वही डिटेल के अंदर ये यहाँ पे दे रखा है। और कक्षा 11 की जो आपको जो भूगोल वाली आ जाती है, इसके अंदर जो कक्षा 9 के अंदर एनसीईआरटी के अंदर लगा रखा है, वो इसके अंदर डिटेल के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए विषय सूची आप, और इसके अंदर देखिए विषय सूची, ठीक है। चलिए दोस्तों, जियोग्राफी का तो आपको हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री की जो बुकें हैं उसके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। ये आ जाती है हिस्ट्री कक्षा 11 की बुक है, और ये आ जाती है हिस्ट्री कक्षा 12 की बुक है। ये तो देखनी ही नहीं है आपको कक्षा 12 के अंदर, इसके अंदर तो ये इसके अंदर नहीं है कुछ है, इसको तो देखना ही है आपको। इसके अंदर है कुछ, तो आपको दिखाता हूं मैं। इसके अंदर आप देखिए, जब पहली इकाई और दूसरी इकाई को छोड़ दीजिए, और इसके बाद में देखिए यूरोप में पुनर्जागरण एवं रिफॉर्मेंस तथा औद्योगिक क्रांति आ जाती है, 3 नंबर इकाई आ जाती है। और एक आ जाती है 4 नंबर इकाई, विश्व में राष्ट्रवाद का विकास, फ्रांस की राज्य क्रांति एवं नेपोलियन बोनापार्ट आ जाता है, ठीक है। और ये आ जाता है प्रथम विश्व युद्ध आ जाते हैं, और 1919 से लेकर 1945 के मध्य विश्व, जहां पर राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, आर्थिक मंदी आ जाती है,
फांसीवाद आ जाता है, नाजीवाद आ जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध आ जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आ जाती है, और एक आप गुट निरपेक्ष आंदोलन आ जाए, शीत युद्ध आ जाते हैं, और आधुनिक विश्व का विकास चुनौती आ जाती है। ये आपके सिलेबस के अंदर लगा रखा है, ठीक है। ज्यादा तो नहीं लगा रखे, लेकिन ये कुछ कुछ टॉपिक इसके अंदर लगा रखे हैं, ठीक है। और ये आ जाती है आपकी जियोग्राफी, सॉरी हिस्ट्री बुक आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ, इसके अंदर फ्रांस की क्रांति दिखाता हूँ आपको। देखो ये नेपोलियन बोनापार्ट है, इसके अंदर दे रखा है, ये देखिए बढ़िया बुक है, बेहतरीन, आपके लिए बढ़िया रहेगी है, एक बार देख लेना, ठीक है। और ये तो होगी इतिहास की, आपको इतिहास की एक एक करके एनसीईआरटी वाले दिखाता हूँ। ये आ जाती है एनसीईआरटी कक्षा 6 की बुक आ जाती है, ये एनसीईआरटी 7 की बुक आ जाती है। ये दोनों आपको नहीं पढ़नी, ठीक है ना। हिस्ट्री के अंदर आपको जो प्राचीन इतिहास वाला और मध्य इतिहास वाला आपका टॉपिक नहीं लगा रखा है। इसके अंदर आपके आधुनिक भारत वाला जो टॉपिक है ना, ये देखिए इसके अंदर आ जाएगा आपका आधुनिक भारत वाला टॉपिक आ जाता है। वो कुछ लगा रखा है जो 1857 की क्रांति वाला, इसके अंदर टॉपिक लगा रखा है, देखिए देख लीजिए। इसके अंदर राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन सन 1870 के दशक से लेकर के सन 1947 तक, ये यहाँ पर ये आपके टॉपिक लगा रखा है। और एक आ जाता है 5 नंबर वाला आ जाता है 1857 की क्रांति और उसके बाद का, ठीक है, ये टॉपिक लगा रखे हैं। एक आ जाती है कक्षा 9 की एनसीईआरटी बुक आ जाती है। कक्षा 9 की एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको देखेंगे तो इसके अंदर आपको यूरोप और फ्रांस की जो क्रांति होती है ना, इसके अंदर ये इसके अंदर दे रखा है आपको, ठीक है। रूस की जो क्रांति होती है, एक फ्रांस की क्रांति है, इसके अंदर दे रखा है, आप देख लेना, ठीक है ना। इसके अंदर ये दे रखा है, आप एक एक करके देख लेना इसको, है। और अगली आ जाती है कक्षा 10 की आ जाती है। कक्षा 10 के अंदर तो आप ले आए तो अच्छी बात है, नहीं ले आए तो इसके अंदर एक टॉपिक दे रखा है बस आपके लिए, जो क्या दे रखा है, आधुनिक युग, औद्योगिकरण का युग आ जाता है, और एक भारत में राष्ट्रवाद, बस ये 2 टॉपिक हैं आपके, ठीक है। देखने एक आ जाता है आपको कक्षा 11 के एनसीईआरटी के अंदर, आपको नहीं है उसके अंदर विश्व भूगोल, वो सॉरी विश्व का इतिहास दे रखा है, कुछ है अलग ही है। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये आ जाती है भारतीय इतिहास का कुछ, इसके अंदर भाग 3 आ जाते हैं, कक्षा 12 की बुक आ जाती है, ठीक है। ये 3 नंबर भाग है, पहले भाग में प्राचीन आ जाते हैं, दूसरे भाग के अंदर मध्य इतिहास आ जाता है, और तीसरे भाग के अंदर आ जाते हैं आधुनिक इतिहास आता है। ये आपको ले लेनी है, अच्छी है। इसके बाद में आपको दिखा देता हूं मैं एक एक करके अर्थशास्त्र की बुक दिखाता हूं आपको, इकोनॉमी की बुक दिखाता हूं। ये आ जाती है कक्षा 10 और ये आ जाती है कक्षा 9 की बुक आ जाती है, ठीक है। ये कक्षा 9 और कक्षा 10 की आ जाती है। और आपको आरबीएससी की जो बुकें आ जाती हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए पहले आपको कक्षा 9 का आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ, विषय सूची देख लीजिए आप। इसके अंदर देखिए पालमपुर गांव की कहानी, ये तो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। संसाधन के रूप में लोग, ये टॉपिक पढ़ना है आपको। निर्धनता की चुनौती, ये पढ़ना है। और भारत में खाद्य सुरक्षा आ जाती है, ये आपके टॉपिक लगा रखा है, ठीक है। और एक आ जाती है कक्षा 10 की आ जाती है, ये एनसीईआरटी वाली, इसके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए विकास आ जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आ जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय आ जाते हैं, मुद्रा और शाख आ जाती है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था आ जाती है, उपभोक्ता अधिकार आ जाती है। इसके अंदर आपको देखेंगे तो कक्षा 9 वाली आ जाती है, तो इसके अंदर बीच बीच के जो टॉपिक दे रखे हैं आपको दिखाता हूँ मैं एक एक करके। जी भारत में खाद्य सुरक्षा, आप ये टॉपिक दे रखा है, भारत में खाद्य सुरक्षा दे रखा है टॉपिक। और साल बफर स्टॉक दे रखा है आपके, सार्वजनिक वितरण प्रणाली दे रखा है आपके। और कक्षा 9 की ये बुक है, भारत में खाद्य सुरक्षा, ये टॉपिक दे रखा है पूरे, ठीक है। ये आ जाते हैं निर्धनता वाला टॉपिक आ जाता है। एक कक्षा जो एनसीईआरटी कक्षा 11 की बुक है, एक ये कक्षा एनसीईआरटी कक्षा 11 की बुक है, इसके अंदर एक एक टॉपिक आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ, विषय सूची देख लीजिए आप। ये आपकी विषय सूची है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तीनों दे रखा है, निर्धनता दे रखा है, और भारतीय अर्थव्यवस्था दे रखी है, 5 वर्षीय योजना दे रखी है इसके अंदर। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या में भारतीय अर्थव्यवस्था आ जाती है, ठीक है। ये आपकी आ जाती है, विषय सूची आ जाती है, एक एक करके आप देख लीजिए। और अब आपको जो पहले वाली जो आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आपके लिए ये मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं होने वाली, क्योंकि इसके अंदर जो बुकें दे रखे हैं कक्षा 11 की आरबीएससी बुक दिखाता हूँ आपको।
कक्षा 11 की जो बुक आ जाती है इसके अंदर दो टॉपिक है, एक निर्धनता एक बेरोजगारी। आप ये देख लेना, कोई जरूरी नहीं है वैसे लाने की, क्योंकि आपके जो दे रखा है ना जो कक्षा 11 की एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है। और एक आ जाती है कक्षा 12 की आ जाती है, ये आरबीएससी की बुक आ जाती है। इसके अंदर टॉपिक दिखाता हूँ मैं आपको, ये दे रखा है राष्ट्रीय आय की अवधारणा है, राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणा है, राष्ट्रीय आय की समझ समुच्चय आ जाती है। ये नहीं आपके टॉपिक लगते हैं यहाँ पर। मुद्रा एवं बैंक एक तो टॉपिक ये लगता है, मुद्रा अर्थकारी महत्व और व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक, ये आपके टॉपिक लगते हैं, ठीक है ना। अब आपको मैं कक्षा एक मिनट आपको अब पॉलिटिकल की बुक दिखाता हूँ आपको। ये देती है पॉलिटिकल कक्षा 11 की आरबीएससी बुक है ये। इसके अंदर आपको दिखाता हूँ मैं एक टॉपिक देखिए। इसके अंदर वैसे ज्यादा तो नहीं दे रखा है, भारत का संवैधानिक विकास दे रखा है और 18 स्थानीय क्रांति ये दे रखा है, क्या प्रभाव पड़े इसके अंदर ये दे रखा है। कुछ ज्यादा मैटर नहीं है इसके अंदर, आपके सिलेबस के अनुसार ऐसे ज्यादा नहीं है। देखो फर्स्ट ग्रेड जो राजस्थान से जो तैयारी कर रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा 12 ही देखिए आप, इसके अंदर दे रखा है आप ये देखिए, नियोजन विकास नीति आयोग आ जाते, पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन भारत और वैश्वीकरण आ जाते हैं, नवीन सामाजिकरण आंदोलन आ जाते हैं। और ये यहाँ पर दे रखा है टॉपिक आप देखिए, भारत का संविधान दे रखा है, भारत में शासन दे रखा है और लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां आ जाती हैं, जैसे जातिवाद, सांप्रदायिक, क्षेत्रीय भाषा आ जाता है, ये दे रखा है। और विदेश नीति दे रखी है इसके अंदर, ठीक है। ये आपकी बुकें हो जाती हैं। एक पॉलिटिकल की बुक आपको दिखा देता हूँ मैं, कक्षा 8 की बुक जो एनसीईआरटी की है, ये देखिए, ये कक्षा 8 की एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। इसके अंदर आपको विषय सूची दिखाता हूँ, ये विषय सूची आ जाती है आपकी, ठीक है। ये देखिए, और एक आ जाती है कक्षा 9 की, दिखा देता हूँ मैं आपको एनसीईआरटी में। ये आ जाती है कक्षा 9 की, अच्छा मैटर है इसके अंदर। ये आ जाती है कक्षा 12 की, दो बुकें, एक 11 की, कक्षा 11 की बुक है जो इसके अंदर संविधान दे रखा है, संविधान भारत का संविधान दे रखा है, अच्छी बुक है, आप देख लेना। वो आपके जो सिलेबस के अंदर है ना, वो संविधान वाला चैप्टर लगा रखा है, आपको दिखा देता हूँ मैं एक मिनट में। भारतीय संविधान के अंदर संविधान का निर्माण दे रखा है, संविधान को अपनाना और कार्य प्रणाली, संसद जैसे न्यायपालिका और मौलिक अधिकार वाले टॉपिक लगा रखा है इसमें। सब ये दे रखा है, सत्ता का बंटवारा आ जाए, संघवाद आ जाए, लोकतंत्र विरुद्ध आ जाए, राजनीतिक दल आ जाए, चुनाव आ जाए, तो लोकतंत्र के लिए चुनौतियां आ जाती हैं। नेपाल और बोलिविया में दे रखा है, संघर्ष आंदोलन दे रखा है, प्रजातंत्र संकल्पना आ जाती है, इसके अंदर जो क्या क्या घटना घटी थी, ठीक है। और यह भारत और विश्व में लोकतंत्र, ठीक है। समकालीन विश्व राजनीति, इसके अंदर एक दो टॉपिक लगा रखा है, आपको वैसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अंतरराष्ट्रीय संगठन, एक तो ये टॉपिक देख लेना आप, और एक दो ध्रुवीयताओं का अंत देख लेना आप, ठीक है। ये बुक वो है जो तैयारी कर रहा है या जो तैयारी नहीं कर रहा है, उनको मेरे हिसाब से ये बुक पढ़नी चाहिए। जो आपका जो राजनीति, जो सन 1950 के बाद में जो राजनीति सत्ता है वो किस प्रकार कहाँ पे डगमगाई, किस प्रकार वापसी हुई, जो अपने अपने दल है वो किस प्रकार अपने चुनाव में भाग लिया, ये पूरी डिटेल इसके अंदर दे रखी है, ठीक है ना। ये आप देख लेना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।